आप कैसे देखते हैं इस तरह की बीमारी को, और कितने पेशेंट रोज की तारीख में आ रहे हैं हमारे पास? मैम ऑन एन एवरेज कम से कम 2-3 तो आ ही रहे हैं ऑन एन एवरेज हमारे प्राइवेट सेटअप में म्यूकरमाइकोसिस के। अब एक्चुअली अवेयरनेस भी इतनी हो गई है म्यूकरमाइकोसिस की कि इतने सारे लोग जो पोस्ट कोविड रिकवर्ड एंड उनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं मैम कि बस नाक बंद है, नाक में दर्द हो रहा है, गाल में दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, इतनी स्मॉल स्मॉल कंप्लेंट्स लेके आते हैं जो आप यूजुअली दखल अंदाज कर दोगे ऑन अ नॉर्मल रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस। But because of the awareness that has been created by the media, which is a very good thing that has happened in our country right now, ये डिजीज हमेशा से थी, ऐसा नहीं है कि अभी है। मैंने इसकी ऑलरेडी मेरी एक केस सीरीज भी हाँ, तो इसकी ये पब्लिश्ड है व्हेन आई बताना वाज बहुत इन चेन्नई। इम्पोर्टेंट है सर। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये पहले से थी और आज इसका क्या स्वरूप है। मैम ये पहले थी, ये पहले बिल्कुल थी एंड इट वाज सीन, जैसे मनोज सर ने बताया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ऑक्सीजन, स्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेशन, पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट। मोस्टली जिसमें ट्रांसप्लांट हुआ था जो इम्यूनोसप्रेशन पे थे, जैसे साइक्लोस्पोरिन हो गई, टैक्रोलिमस, इन मरीज में कॉमन होती थी। मेरी एक इसकी केस सीरीज भी है मैम जो मैंने पब्लिश करी थी चेन्नई में व्हेन आई वाज इन रामचंद्रा। तो यूजुअली वी यूज्ड टू गेट ऑल दीस पेशेंट्स एज स्पेशली रेफरेंस फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स बिकॉज ज्यादा ये ट्रीटमेंट इसका एज इट इज ये काफी जानलेवा बीमारी बहुत स्टार्टिंग से थी। तो अभी जो इसका सर्ज आया है, ये सर्ज जो रैम्पेंट सर्ज है, ये ऑक्सीजन से लिंक करना या किसी भी चीज, स्टेरॉइड से लिंक करना, डायबिटीज से लिंक करना, इतने लेवल पे ये चीज को आना, इट इज समथिंग नॉट ऑर्डिनरी। एंड आई थिंक कुछ ना कुछ इसका संबंध स्ट्रेन ऑफ द वायरस से भी है बिकॉज ये बीमारी और कहीं नहीं आई ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इंडिया में जो हम एपिडेमिक देख रहे हैं, मेरी केजीएमसी के साथियों से बात होती रहती है, उनके पास they have more than 150 patients and almost 20 to 30 patients are dying every day on a daily basis वहां पे approximately। और ऑल ओवर लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैम, जैसे मेडिकल कॉलेज, पीजी जगह की बात कर रहा हूँ। तो इतने केस लोड कभी आना या कभी एक्सपेक्ट करना बहुत ही डिफरेंट था। अब फंगस, ये हमारा कोविड वायरस कोविड-19, इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये न्यूट्रोपीनिया करता है, लिम्फोपीनिया करता है, रेटिनीमिया करता है। आयरन इस फंगस को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जितना आयरन हमारे शरीर में ज्यादा होगा उतना ये फंगस और बढ़ेगा। और एंड बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट यूज ऑफ इज रिक्वायर्ड, नहीं बोलूंगा कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कोविड-19, इट इज द टाइमिंग की कब हम स्टेरॉइड दें। पहले 5 दिन में अगर हम स्टेरॉइड देते हैं तो हम बस उस बीमारी को बढ़ा रहे हैं, इम्यूनिटी ऑलरेडी है। और अभी जो मैंने ऑपरेट करे हैं 15 पेशेंट्स, उसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है उसमें से बस एक था हु वाज अ नॉन डायबिटिक, बाकी सब डायबिटिक थे। ऑक्सीजन और स्टेरॉइड ये तो सबने ऑलमोस्ट इनवेरिएबली सबको दिला ही दिया गया है, अगर कोई नहीं भी लेना चाहता उसको जबरदस्ती दिया गया है, जो मेरे को बात समझ आई है बिकॉज यहाँ पे हर मोहल्ले में डॉक्टर है मैम एंड सबने फ्रॉम डे 1 स्टेरॉइड खाया हुआ है। और ये शुगर ने इस बीमारी को ऐसे बढ़ा कि इस बीमारी का क्योर ही नहीं आ पा रहा है मैम बिकॉज ये बीमारी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर जाती है। 4 ग्रेड्स होते हैं इस बीमारी के। ग्रेड 1 होता है जब ये नाक में लिमिटेड होता है, ग्रेड 2 होता है साइनसिस में, ग्रेड 3 आंख में, ग्रेड 4 ब्रेन में। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे अगर टाइम पेशेंट आपके पास आ जाए देन वी कैन सेव द पेशेंट फुली। एंड ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में आ जाए तो उसके बाद हम बस प्रयास कर सकते हैं। ग्रेड 3 स्टिल, बट ग्रेड 4 की मोर्टेलिटी इज एज हाई एज 90 to 100%। ये डिजीज ही ऐसी है, इसका प्रोग्रेशन 3-4 दिन में ऐसा हो जाता है कि सीधे स्ट्रोक होता है मैम। सो द थिंग इज कि टू प्रिवेंट दिस, द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस थिंग इज अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमें इस चीज के लिए करना चाहिए। एंड द फर्स्ट एंड द प्राइम थिंग जो हम पिक कर सकते हैं वो है नेजल एंडोस्कोपी में। नेजल एंडोस्कोपी में कहीं भी ब्लैकिश क्रस्टिंग दिख जाए, कहीं भी डिस्चार्ज दिख जाए, हमें कहीं भी दिखता है हमारी नेजल एंडोस्कोपी में, उसको हम लोग टेस्ट के लिए भेजते हैं। हम सबसे पहले फंगल स्मीयर के लिए भेजते हैं जिसकी रिपोर्ट हमारे पास 2 से 3 घंटे में हमें मिल जाती है। एंड अगर प्रूवन म्यूकरमाइकोसिस है, हम उसमें 12 से 14 घंटे का भी डिले नहीं होने देते एंड वी टेक द पेशेंट डायरेक्टली टू द ऑपरेशन थिएटर। बेसिकली ऑपरेशन का रोल इसमें यह है कि जितना भी डेड टिश्यू है उसको निकालना है। नेक्रोसेक्टमी, गैंग्रीन, जैसे पंकज सर भी बताएंगे इस बारे में आपको,
डेड टिश्यू अगर हम नहीं निकालेंगे, एम्फोटेरिसिन पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती। So to prevent further damage, and जितना सर्जन है almost equal role एम्फोटेरिसिन का है, both things go hand in hand। ऐसा नहीं है कि आपने सर्जरी कर दी, सब निकाल दिया, आंख निकाल दी, तालू निकाल दिया, गाल से बीमारी निकाल दी, ऐसा नहीं है कि पेशेंट विल सर्वाइव। उतना ही रोल एम्फोटेरिसिन का है। एंड इतनी शॉर्टेज ऑफ एम्फोटेरिसिन जो अभी हुई है, आई कैन सी माई पेशेंट स्ट्रगलिंग एवरी डे। एक आज पेशेंट 28,000 पर वायल उन्हें एम्फोटेरिसिन मिला है। बहुत ही अजीब It is a स्थिति है। disease. It is a disease where we can save people, but we need an armamentarium। अगर हमारे पास दवाइयाँ ही नहीं होंगी, अगर हमारे पास एम्फोटेरिसिन ही नहीं होगा, हम कैसे बचा लें मरीज को?